ये हफ्ता हम सीखने वाला है यीशु मसीह का परीक्षा। यीशु मसीह यरदन नदी में बपतिस्मा लिया है। जैसे बपतिस्मा लिया है तो उस बपतिस्मा को हमने एक एक्सप्लेनेशन दिया है। वो क्या है कर देखेगा तो मेल्कीसेदेक के नियम के अनुसार वो महायाजक बना है कर एक महायाजक कैसे बनता है कर मैंने बताया है। तंबू के बाद उसको स्नान किया जाएगा। यीशु मसीह की भी तंबू के बाद यरदन नदी में स्नान किया गया है। किसके द्वारा स्नान करेगा, कौन स्नान करेगा कर बोलेगा तो इसके पहले रहने वाला प्रधान याजक, स्वर्ग जो स्वीकार किया हुआ प्रधान याजक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है कर मैंने बताया था। उन्होंने यीशु मसीह को स्नान करवाया। उसके बाद कपड़ा पहना गया है कर मैंने बताया था। यीशु मसीह का जो प्रधान याजक का कपड़ा यीशु मसीह को दर्शाता है। इसके लिए उनके लिए कुछ अलग कपड़ा का जरूरत नहीं करके मैंने बताया था। और अभिषेक तेल को उसके ऊपर डाल दिया जाएगा। यीशु मसीह अभिषेक, वो मसीहा बोलेगा तो अभिषेक, तो पहले से वो अभिषेक थे। इसके लिए उनको एक खास अभिषेक का तेल का जरूरत नहीं कर मैंने बताया था। ठीक, तो अब जैसे वो बार बपतिस्मा लिया, ये सब हुआ तो स्वर्ग से पिता परमेश्वर उनके लिए गवाही देता है। पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उसके ऊपर उतर कर आया है। तो आत्मा भी उनको किधर लेके जाता है? जंगल में लेके जाता है। तो जंगल में लेके जाता तो मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय में 2 वचन में हम पढ़ते हैं, वह 40 दिन और 40 रात 40 दिन और 40 रात निराहार, मतलब बिल्कुल खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। तब उसे भूख लगी। तब उसको भूख लगी। तो कितना दिन उपवास रखा है कर देखेंगे तो 40 दिन 40 रात। इन दिनों में हमारे लोगों के बीच में एक स्पेशल बात है। क्या है कर बोलेगा तो जो गुड फ्राइडे के पहले 40 दिन उपवास करता है। 40 दिन उपवास करता है। तो वो उपवास कैसे रहता है कर बोलेगा तो कोई लोग खाना नहीं खाता है, कोई लोग मटन मच्छी उस दिनों में खाते नहीं, कोई लोग अपने सिर पे फूल नहीं लगाता है, कोई लोग पाउडर नहीं लगाता है। कई तरीका से लोग उपवास करता है। ये सब उपवास का जरूरी है क्या कर बोलेगा तो बाइबल में इसके लिए कोई उदाहरण नहीं, करो कर भी बोला नहीं। फिर भी कलीसिया के लोग कोई लोग करके रखा है। ठीक है, ऐसे कर प्रभु करीब में आना चाहिए करके सच्चाई मन से करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, गलत भी नहीं। अगर नाम के लिए करने से कुछ मतलब भी नहीं। ठीक है, यहां पर यीशु मसीह वैसे उपवास नहीं किया है। 40 दिन 40 रात जैसे मूसा ने किया था। निर्गमन का पुस्तक में 34 में 28 में हम पढ़ते हैं। निर्गमन का पुस्तक में 34 में 28 हम पढ़ते हैं, मूसा यहोवा के संग 40 दिन यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा। और तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया। तब तक वो ना तो उसने रोटी खाया, ना तो उसने पानी पिया। मतलब मूसा रोटी भी नहीं खाया है, पानी भी नहीं पिया। और एक व्यक्ति ऐसा उपवास किया है कर बाइबल में पढ़ता है, वो एलिया भविष्यद्वक्ता है। ठीक है, उसके बाद कौन उपवास किया है कर देखेंगे तो यीशु मसीह ऐसे 40 दिन और 40 रात उसने ना तो खाना खाया है ना तो पानी पिया है, उपवास रहा है। ठीक है,
यीशु मसीह उपवास रखने का मकसद क्या है, क्यों है कर कर देखेगा तो मैंने ऐसे समझ रहा हूं, क्या है मालूम है? यीशु मसीह उपवास कर कर बाहर आने के बाद उसके सामने किसका साथ होता है? परीक्षा किस कौन लेने के लिए आता है कर कर बोलेगा तो शैतान आने के परीक्षा लेने के लिए आ गए। तो यीशु मसीह और शैतान के बीच में एक आत्मिक युद्ध है। तो युद्ध बोलेंगे तो कैसे होगा कर कर बोलेगा तो मल्लयुद्ध। हम ओलंपिक गेम अभी चल रहा था, मल्लयुद्ध में कैसे होता है कर कर बोलेगा तो 50 किलो का लिमिट पे एक मल्लयुद्ध होगा, 70 किलो में एक होगा, 90 किलो में एक होगा, ऐसा किलो रखता है। यानी एक व्यक्ति 50 किलो है तो वो 50 किलो का व्यक्ति के सामने उसका युद्ध होगा, मल्लयुद्ध। एक व्यक्ति 100 किलो है तो उसने 100 किलो का व्यक्ति के साथ मल्लयुद्ध करेगा। 100 किलो व्यक्ति 50 किलो का व्यक्ति के साथ मल्लयुद्ध नहीं करता, एकदम बराबरी में युद्ध होगा। तो यीशु मसीह और शैतान को आमने सामने करेगा तो इसमें बलवान कौन है? तो हम आंख बंद करके बोल सकता है यीशु मसीह। उसके सामने शैतान टिकेगा ही नहीं। अगर यीशु मसीह पुका तो शैतान उड़ जाएगा। ये बात सही है। वापस कोई बताता है यीशु मसीह पुका है तो शैतान उड़ जाएगा। तो ऐसा मुझे लग रहा है 40 दिन 40 रात प्रभु यीशु मसीह उपवास किया है। उपवास करने से क्या हुआ रहेगा? वो भी जंगल में जाकर उपवास किया है। पढ़िए पहले वचन को मत्ती का सुसमाचार में 4 अध्याय में पहले वचन। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। ताकि इब्लीस से उसको परीक्षा हो। जंगल बोलेगा तो रेगिस्तान करके हम ले सकता है। रेगिस्तान बोलेगा तो कैसे रहेगा? जंगल बोलेगा तो हम देखने वाला जंगल सबको हमको याद आ जाता है, हम देखते हैं। लेकिन सही तरीका टर्म उसके लिए बोलेगा तो रेगिस्तान। रेगिस्तान बोलेगा तो कैसे रहेगा? बोलेगा तो जाड़ बीड़ नहीं रहता है, केवल जाड़ नहीं रहेगा और क्या नहीं रहेगा कर बोलेगा तो गर्मी ज्यादा रहेगा। रात का समय में बहुत सारे क्या बोल सकता है ठंडी रहेगा। दिन में बहुत सारे गर्मी रहेगा, रात को बहुत सारे ठंडी रहेगा। गर्मी के समय में पानी नहीं पिएगा तो क्या हो जाएगा? अपना शरीर सूख जाएगा। डिहाइड्रेशन करके इंग्लिश में बोलता है। डिहाइड्रेशन बोलेगा तो अगर किसी को उल्टी और जुलाब ज्यादा होगा तो वो एकदम कमजोर हो जाएगा, उसका शरीर में रहने वाला सारा पानी निकल जाएगा। तो उनके हड्डी सब है ना चिप नहीं क्या बोल सकता है उसका स्किन चमड़े सब सूख जाएगा, हड्डी का साथ चिपक जाएगा। ये इसका कारण क्या होता है? डिहाइड्रेशन, पानी का कमी के कारण। तो यीशु मसीह का शरीर में रहने वाला जितने पानी सब निकल गए, एकदम कमजोर हो गया, एकदम कमजोर हो गया। कमजोर होने के बाद अभी शैतान आकर उसके साथ परीक्षा लेगा। ठीक है, तो एकदम यीशु मसीह हट्टा-कट्टा रहने के समय नहीं, एकदम कमजोरी में आ गया है। 40 दिन 40 रात। अगर आपको किसी को आपको करके देखने का रहेगा तो एक दिन आप लोग ऐसा उपवास कीजिएगा, 24 घंटा खाना बिल्कुल मत खाइए। मैं आपके लिए मांगते तो पानी पीने के लिए छूट दे देता हूं। चाय नहीं पीने का है, कोई बाकी खाना पीना नहीं खाने का, केवल पानी पीकर एक 24 घंटा आप बैठ कर देखिए। ये सब जगह है ना आपको दुखना शुरुआत कर देगी। दुखना, ये आपका सर वगैरह सब दुखेगा। बहुत कठिन का। मगर यीशु मसीह पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया 40 दिन। तो उन्होंने कितना तकलीफ उठाया रहेगा, आप लोग थोड़ा नजर में लेके आ जाने का। अभी पहला परीक्षा यीशु मसीह को शैतान क्या लेके आता है कर देखेंगे तो 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं 3 वचन। तब
परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। कहा दे तो ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, हर एक वचन जो परमेश्वर का मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। जीवित रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर शैतान आकर बोलता है, यीशु मसीह को बहुत जबरदस्त भूख लगता है। तो शैतान आकर क्या बोलता है, आपको बहुत भूख लगता है, आप तो परमेश्वर का पुत्र है, अब ये पत्थर को बोलो रोटी बन जाए, रोटी हो जाएगा, उसको खा लो, कितना क्यों तकलीफ उठाने का। एकदम हम पढ़ते जैसे नहीं, एकदम कैजुअली आकर बात करता है, कैजुअली आकर बात करता है। उसको परमेश्वर प्रभु क्या उत्तर देता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं। तो अभी प्रभु को क्या लगता है, भूख लगता है, भूख लगता है। तो उस समय यीशु मसीह शैतान को देने वाला उत्तर क्या है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं और उसके मुंह से निकलने वाला हर एक शब्दों के द्वारा जीवित रहेगा। ठीक है, थोड़ा ये शब्द कहां पर है पुराना करम में कर जाकर देखेगा तो एक इंटरेस्टिंग बातों को आप लोगों को सीखने के लिए मिलता है। क्या है कर हम देखेंगे तो व्यवस्था वरण में 8वां अध्याय में, व्यवस्था वरण में 8वां अध्याय में 3रा वचन ऐसा बताता है। पढ़िए, व्यवस्था वरण में 8वां अध्याय में 3रे वचन, उसने तुझको नम्र बनाया, उसने तुझको नम्र बनाया है और भूखा भी होने दिया, और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तो और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि वो तुझको सिखाया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता। हाँ, मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित रहता है, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं, जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है उसी से वह जीवित रहता है। ये कौन किसको बोलता है करके देखेगा तो मूसा मरने के पहले अपने लोगों को बताता है, क्या बताता है, उन्होंने तुझे नम्र बनाया है, मतलब बहुत दुखी में डाल दिया और तुझको बहुत भूख से तकलीफ दिया। भूख से तकलीफ देकर एक बात को प्रभु ने तुमको सिखाया, वो क्या बात करके देखेंगे तो मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक शब्दों से जीवित रहेगा करके। ठीक है, तो वो क्या हुआ है कर हम उधर जाकर देख कर आएंगे ना, एक इंटरेस्टिंग बातों को हम सीखेंगे। आइए मेरे साथ निर्गमन 16वां अध्याय में आइए, पहले वचन से लेकर 4वां वचन तक आप लोग एक दो बार पढ़ लेने का। निर्गमन में 16वां अध्याय में पहले वचन से लेकर 4वां वचन तक पढ़ेंगे तो उधर बहुत सारे बातों को लिख रखा है। पहले 16 में पहले वचन को पढ़िए। फिर एलीम से कूच करके इजराइलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में जो अलीम और सीने पर्वत के बीच में है, वहां पर आया है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग पढ़ के देखिए, इधर एक तारीख दिया है, दूसरे महीने में 15 तारीख को। तो इन लोग निकला कभी है करके देखेंगे तो पहले महीने का 14 तारीख को। आप लोग 12वां अध्याय में निर्गमन का 12वां अध्याय में ये बातों को पढ़ेंगे तो वहां पर है वो लोग कितने कभी निकला है कर पहले महीने का 14 तारीख को निकला है। अब यहां पर 16वां अध्याय में कितना महीना हो गया है, 1 महीने पूरा हो गया है और 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया। दूसरा दिन में 1 महीना दूसरा यानी 32वां दिन निकलने के बाद 32वां दिन
ठीक है। तो उसके बीच में क्या खाया है उन लोग, इजरायली लोग क्या खाया है कर कर आप देखेंगे तो उन लोग जब मिस्री देश से निकलने के समय बहुत सारे खाना हाथ में जो जो है सारे चीज को उन लोग लेकर आया रहेगा। तो उन लोग अपने हाथों में लेकर आया हुआ चीजों को खाते खाते आते हैं। जो पानी बीच में मिलता है उसको पिया होगा, ठीक है। तो कितना दिन, 32 दिन ऐसा उन लोग का दिन बीत गया। उसके बीच में उन लोग अब तक प्रभु ने किया हुआ अद्भुत कामों को, क्या क्या चीजों को देखा है कर हम देखेंगे तो जब मिस्री देश में रहने के समय 10 प्रकार के विपत्तियों को उन लोग अपने आंखों से देखा है। परमेश्वर कौन है कर सही तरीका से पहचान लिया। उसके बाद निर्गमन 13 में 21 और 22 को पढ़ेंगे तो पढ़ी। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और यहोवा उनको दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में उनके आगे आगे चला, ठीक है। तो ये लोग देखता है परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर उनको दिन में उनको गर्मी नहीं लगना चाहिए कर क्या लगाया है, मेघ के खंबे में था। रात को आंख के कंधे में इनको ठंडी नहीं लगना चाहिए कर। तो इन लोग आंखों से देखते हैं, इन लोग बहुत अच्छा है। और हम ये 14वां अध्याय में आएंगे तो क्या अद्भुत कामों को देखता है। लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 भाग किया है। इनके आंखों का सामने इनके जो विरोधी मिस्त्री लोगों का, फिरौन का सेना को नष्ट किया। तो नष्ट कर किया हुआ। तो इस बातों को देखकर 15वां अध्याय में ये लोग सब मिलकर परमेश्वर का एक बहुत बड़ा आराधना करते हैं। आराधना कर ऐसे आएगा तो 15वां अध्याय में 23 से 25 तक देखेगा तो उधर ये लोग को पानी नहीं, 3 दिन उधर इधर देखा तो पानी नहीं मिला है। आखिर में मारा करके एक जगह पर पानी थोड़ा बहुत मिला है, वो पानी भी कड़वा है। तो परमेश्वर के सामने बड़बड़ करता है। तो मूसा जब परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना किया तो प्रभु ने बोला है उधर एक जाड़ है, उसको काट कर इसके ऊपर अंदर डालो करके बोला था। जब ये लोग डाला तो वो मारा का पानी एकदम मिठा पानी, कड़वा पानी मिठा में हो गया। तो अभी प्रभु को धन्यवाद करते हुए उन लोग क्या करता है, वो पानी को पीता है। उसके बाद एलीम का आया है, वहां पर क्या देखता है 15वां अध्याय में 27वां वचन को पढ़िए। तब वे एलिम को आए जहां पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे। यानी 12 सोते बोले हाँ, तो हम 112 गोत्र का 12 सोते, 70 खजूर के पेड़ बोले हाँ, तो 70 परिवार के लिए 70 खजूर के पेड़ थे। यानी 100 पेड़ भर के ये लोग खाया है। तो देखिए ये लोग जब से मिस्री देश में मूसा गया है तब से परमेश्वर कौन है करके एक बातों में उनको दिखाकर आया है। अब इसका आगे ये लोग जैसे वो एलिम को पार किया है, इन लोग को बहुत बड़ा परीक्षा आ रहा है। 3रा वचन में 16वां अध्याय में 3रा वचन में पढ़िए। इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे। तो वो लोग क्या बोलता है, जब हम मिस्र देश में मांस के हड्डियां बर्तन में मनमाने एक तो पेड़ भर के मच्छी खाते थे। तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। ठीक है, यहाँ पर आकर हम मरने से वहां पर रहना उत्तम था। लेकिन उधर रहने के समय उधर का उनका परिस्थिति क्या है करके बोला है, उनका जीवन को कड़वा कर दिया था, उनको उतना तकलीफ दिया था। इधर आकर बोलता है हम उधर रहता था अच्छा था। तब परमेश्वर ने उनको क्या दिया है, 4वां वचन में हम पढ़ते हैं। 4वां वचन में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश के भोजन वस्तु बरसाऊंगा। आकाश का भोजन वस्तु बोलेगा तो स्वर्गदूत के भोजन क्या है बोलेगा तो परमेश्वर का शब्द है। परमेश्वर का शब्द।
तो यही चीजों को निर्गमन नहीं, व्यवस्थावरण में मूसा बताता है। व्यवस्थावरण 8 में 3 को पढ़िए। उसने तुमको नम्र बनाया उसने तो उनको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। और भूखा भी होने दिया, उनको बहुत सारे भूख होने दिया है। फिर वह मन्ना जिससे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, तू और तेरा पुरखा ना जानते थे, वो मन्ना को वही तुझको खिलाया, वही तुझको खिलाया है। इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि वो क्या तुमको सिखाया है? कि मनुष्य केवल रोटी ही से मनुष्य नहीं केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते मनुष्य हैं, केवल रोटी से जीवित रहता है, परंतु जो जो वचन यहोवा वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं, यहोवा के मुंह से निकलता है, उन्हीं से वह उसी जीवित से रहते हैं। जीवित रहता है। प्रभु यहाँ पर उन लोग के एक अच्छा शब्दों को सिखाया, नहीं तो एक अच्छा चीजों को सिखाया। बाबा ये खाना से नहीं, ये पानी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक शब्दों से मनुष्य जीवित रहता है कर परमेश्वर का शब्द यानी स्वर्गीय रोटी, उस रोटी को किसको खिलाया है कर देखेंगे तो यहाँ पर आया हुआ लोगों को खिलाया है। तो यही बातों को यीशु मसीह यहाँ पर शैतान को बताता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, यहोवा के मुंह से निकलने वाला हर एक शब्दों से जीवित रहेगा। ठीक है, तो लेकिन इस परीक्षा में इजरायली लोग हार गया था और परमेश्वर के सामने बड़बड़ किया, बहुत सारे मूसा के विरोध में बातों को किया था, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर शैतान को जीत कर दिखाया, नहीं मनुष्य ये केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से मिलने वाला हर एक शब्दों से जीवित रहेगा। यही बातों को यहूदिया का जो रबी लोग क्या बोलता है मालूम है? तो एक कैरेट को देखेगा तो एक कैरेट परमेश्वर का, गाजर को देखेगा तो एक गाजर परमेश्वर का शब्द। क्यों? परमेश्वर ने बोला है तो गाजर आया। वापस में बताता हूं, परमेश्वर ने बोला है चावल निकला है, परमेश्वर ने बोला है गेहूं निकला है। जितना सब्जियां हम देखते हैं सब किसका शब्द के द्वारा आया है करके देखेगा तो प्रभु का शब्द है। तो उन लोग एक कैरेट को देखेगा तो ये परमेश्वर का शब्द करके बोलता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह बताने वाला बात यही, इजरायली लोग जंगल में आने के समय बड़बड़ करके उन लोग इस परीक्षा में फेल तो हो गया, लेकिन मैं परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक शब्दों को द्वारा जीवित रहूंगा। नहीं तो उसको ऐसे भी हम ले सकता है, देखो मैं तू बोलता है कर मैं नहीं करेगा, प्रभु बोलेगा तो करेगा। मैं प्रभु का बात सुनेगा, तेरा बात को नहीं सुनेगा कर भी ले सकता है। दूसरा परीक्षा क्या है करके देखेगा तो पढ़ते हैं मत्ती में 4 में 5 और 6 को पढ़ेंगे तो तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर इब्लीस उसको पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कजूरे पर खड़ा किया मंदिर के एकदम ऊंचा लेके जाकर खड़ा कर दी और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। वो किधर हम पढ़ते हैं करके पढ़ेगा तो भजन संगीता 91 में 11वां वचन में हम पढ़ते हैं। भजन संगीता 91 में 11वां वचन, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। क्या? कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, जहां तू जाए वहां तेरी रक्षा करे। ये परमेश्वर का वचन है। ठीक है, तो
उसके लिए परमेश्वर क्या उनको उत्तर दिया है करके देखेंगे तो पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, यह भी लिखा है, तो प्रभु अपने परमेश्वर की तो परीक्षा प्रभु न अपने करना, परमेश्वर के परीक्षा न कर, परीक्षा न ना कर। यानी यादव जी थोड़ा म्यूट कर दीजिएगा आपका मोबाइल को। ठीक है, यहां पर क्या चीज है कर हम देखेंगे तो लगभग 150 साल के पहले कुछ घटना यरूशलेम में हुआ था। 150 साल के पहले कुछ घटना हुआ था। वो क्या घटना है करके देखेगा तो यीशु मसीह के पहले 175 से 163 तक यूनानी लोग यहूदिया को राज किया था। 170 यीशु मसीह के पहले 175 से 163 तक यूनानी लोग यहूदिया को राज किया था। यादव जी थोड़ा आप अपना मोबाइल को म्यूट कर दीजिएगा, बहुत आवाज आ रहा है। ठीक, तो यूनानी लोग, उस राजा का नाम अंटियोस एपिसोडस करके उस राजा का नाम। वो राजा क्या कर रहा था, क्या किया था, ये वचनों को लेकर ये यहूदी लोगों के एक चैलेंज कर उन्होंने क्या कर दिया था मालूम है? तो अपने उधर का जो पेट पे रहने वाला लड़की लोग को, औरत लोग को लेके जाकर मंदिर के उपचा में लेके जाकर ये वचनों को बोलकर, तुम्हारा परमेश्वर तो है ना, ऐसा बोला है ना, वो तुमको सुरक्षा किया करेगा कर ऊपर से नीचे गिरा दिया। ऐसे कई लोगों को गिराया गया, ऐसे कई लोगों को गिराया गया है। जब वो लोग आकर नीचे आकर गिरता तो उनका पेड़ फट जाता था, बच्चे लोग मर जाता था, उन लोग भी मर जाता था। बहुत बड़े दुख का समस्या हुआ था, बहुत बड़े दुख का समस्या हुआ था उधर। यानी सारे यहूदी लोगों के लिए एक बहुत बड़े दुख की बात था। जो लोग पेट पे है उन लोगों को ऊपर लेके जाता था, ऊपर से नीचे गिरा देता था। ये यहूदिया में उस समय बहुत बड़े दुख की समय था, उस समय बहुत बड़े दुख की समय था। तो इस बात अभी भी यहूदी लोग बोलेंगे तो उनको ये बात बहुत दुख होता था। यीशु मसीह कौन है कर बोलेगा तो एक यहूदी पहले यीशु मसीह को क्या परीक्षा दिया है, उनका शारीरिक वृत्ति से एक परीक्षा दिया है। अभी सेकंड मानसिक वृत्ति से, यानी उनके जो जात का विरोध में बड़े दुख की बात हुआ था, उस घटना को याद कर तेरा परमेश्वर ने क्या बोला है, तो वो तेरे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा देगा, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, वो तुझे हाथों हाथ उठाड़ेगा। यही बातों को यीशु मसीह की याद दिलाता है। जब शारीरिक प्रकार से आया हुआ परीक्षा को यीशु मसीह ने आराम से जीत लिया, अभी मानसिक जो इमोशन अपने खुद के लोगों के विरोध में हुआ बहुत बड़ा घटना है, उस बातों को इनके सामने लेके आकर रखता है। तो वो क्या बोलता है, वापस पढ़िए 5वां वचन में, 6वां वचन में। और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऊपर से नीचे कुटी मार, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा तो वो देगा। वचनों को वो जब 175 साल के पहले, नहीं तो 200 साल के पहले जो एंटिकेस एपिसोडस ने जो शब्द बोला, वही शब्दों को यीशु मसीह की याद दिलाता। तो यीशु मसीह उनको देखकर क्या बोलता है, तो अपने परमेश्वर का परीक्षा ना कर। ठीक है, तो ये बातों को बताता है। तो ये कहां पर है कर बोलेंगे तो व्यवस्था और में 6 में 16 में पढ़ेंगे तो व्यवस्था वर्ण में 6 में 16, तब अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना। हाँ, तो अपने परमेश्वर यहोवा का
परीक्षा ना करना। वो वचनों को लेकर जब मासा में तुम लोग ने किया था वैसे मत करो कर कर मूसा अपने लोगों को बताता है। ठीक है, तीसरी जो परीक्षा ये क्या है कर कर देखेंगे तो आइए 8वां वचन से 9वां वचन पढ़ेंगे तो फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। बहुत ऊंचे पहाड़ पे लेके गया। इब्लीस यीशु मसीह को बहुत ऊंचा पहाड़, एक पहाड़ बोलेगा तो कौन सा पहाड़ बोलेगा तो इजराइल देश में सबसे ऊंचा पहाड़ एरमोन करके बोलने वाला एक पहाड़ एरमोन। वो एरमोन पहाड़ सबसे ऊंचा है। ये किधर है करके बोलेगा तो इजराइल देश में नॉर्थ साइड में है। ठीक है, नॉर्थ में वो एरमोन पहाड़ है, वो सबसे ऊंचा पहाड़। वहां पर लेके जाकर खड़ा कर दिया। खड़ा कर कर क्या बताता है, और सारे जगत के राज्य सारे जगत का राज्य और उसका वैभव दिखाकर उसके वैभव उसको दिखाया है। ठीक है, दिखाकर क्या बोलता है 9वें वचन में पढ़ेंगे तो उससे कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। मैं ये सब तुझे दे दूंगा। ठीक है, सारे राज्य को बताया, संसार में रहने वाला सारे राज्य को बताया, सारे वैभव को बताया। बताकर तू मुझे प्रणाम करो, मैं ये सारे तुमको दे दे। पहले सवाल, ये सब किसका है? सारे राज किसका है? सारे वैभव किसका है? भजन संहिता 24 में 1 में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 24 में 1 हम पढ़ते हैं, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, यहोवा ही का ही है। जगत और जो कुछ और उसमें निवास करने वाले भी, निवास करने वाला भी, सब कुछ, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब यहोवा ही का है। बाइबल बताता है। इधर शैतान आकर क्या बताता है, ये सब मेरा है, मैं तेरा दे देता हूं, तू मुझे नमस्कार कर, नहीं तो मुझे प्रणाम कर। तो ये क्या है, ये क्या है करके देखेगा तो जब आदम ने पाप किया है तो पाप जैसे अंदर आ गया है तो सारे शैतान अभी किसका हाथ में आ गया है? किसका हाथ में आ गया है करके बोला तो शैतान का हाथ में संसार आ गया। इसके लिए बाइबल में हम पढ़ता है यूहन्ना का सुसमाचार 12वां अध्याय में 31वां वचन में, यूहन्ना का सुसमाचार 12वां अध्याय 31वां वचन, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार, इस संसार के सरदार निकाल दिया जाएगा। यानी यीशु मसीह शैतान को दिया हुआ नाम, इस संसार की सरदार। 14 में यूहन्ना का सुसमाचार 14 में 30 पे पढ़कर देखो, 16 में 11 में पढ़कर देखो, ये सब में हम देखते हैं यीशु मसीह को क्या नाम दिया गया है। यीशु मसीह ने शैतान को इस संसार की सरदार करके नाम दिया गया है। एफेसियों का पत्रिका में 2वां अध्याय में 2 वचन में हम पढ़ेंगे तो एफेसियों का पत्रिका में 2वां अध्याय में 2 वचन में हम पढ़ेंगे तो जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार की हाकिम। ठीक है, एफेसियों का 2 में 2 शैतान को दिया हुआ नाम क्या है? आकाश की अधिकार की हाकिम। वैसे 2 कुरिन्थियों में 4 पढ़ेंगे तो और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने, इस संसार के ईश्वर, शैतान को दिया हुआ नाम इस संसार की ईश्वर। तो शैतान के हाथ में इस संसार चला गया था। तो अब क्या बोलता है यीशु मसीह के पास आकर, तो मुझे प्रणाम कर, ये सारे मैं तुझे दे देता हूं। यीशु मसीह आने का मकसद क्या है?
इस संसार को राज करने वाला शैतान को हराकर संसार को अपने हाथों में उठाने के लिए यीशु मसीह आया। वापस मैं बताता हूं, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने इस संसार को अच्छी तरह से बनाया है। इस संसार पाप के गिरने से द्वारा शैतान का हाथ में आ गया है। यीशु मसीह आने का मकसद क्या है? इस संसार को वापस अपने हाथ में उठा लेने। तो शैतान आकर उसको बोलता है, बाबा तू मुझे प्रणाम कर, मैं तुझे सारे चीज को दे देता हूं। इसके पहले, इसके 40 दिन का पहले क्या हो रहा है यीशु मसीह के लिए बोलेगा तो प्रधान याजक का अभिषेक हुआ है। प्रधान याजक का अभिषेक में क्या क्या किया जाएगा बोलेगा तो निर्गमन में 29वां अध्याय में 29 में 6 में पढ़ेंगे तो 29 में 6 में पढ़ेंगे तो और उसने सिर पर पगड़ी को रखना और पगड़ी पर पवित्र मुकुट को रखना। ठीक है, किसको? प्रधान याजक को एक पगड़ी रखना, उस पे पवित्र मुकुट रखना। तो उनके एक मस्त पगड़ी सर पे और मुकुट। तो अब क्या बोलता है शैतान, क्या बोलता है कर हम बोलेंगे तो तू प्रणाम कर, प्रणाम करेगा तो क्या हो जाएगा? सिर पे रहने वाला मुकुट को नीचे उतार कर रखो, मेरे हाथ में दे दो, मैं तुमको ये सारे चीज को दे देता। यानी तू क्रूस में मत जा, क्रूस में जाने का कोई जरूरत नहीं, मुझे प्रणाम करो, मैं सारे चीज को दे देता। क्योंकि शैतान का बहुत बड़े लक्ष्य क्या है मालूम है? यीशु मसीह क्रूस में मरना नहीं चाहिए। उसके लिए वो क्या क्या प्रयत्न करता है कर बोलेंगे तो आदम और हवा उनको पाप में गिरा देता है। उसमें उनको 2 लड़का हो रहा है, एक लड़का अच्छा है, एक लड़का थोड़ा बुरा है। तो बुरा लड़का को रखकर अच्छा लड़का को मारता है। उसके बाद प्रभु ने अपने संतान को आगे बढ़ाया है, आगे बढ़ने वाला संतान को कैसे भी करके बिगाड़ देने का कर बिगाड़ता है। कैसे भी एक एक मौका जिधर जिधर मिलता है सब जगह पर वो उनके संतति आगे नहीं बढ़ना चाहिए, यहूदा संतति आगे नहीं बढ़ना चाहिए करके उस संतति में रहने वाला सारे लोगों को मारने के लिए कोशिश करता है। यीशु मसीह जन्म हुआ तो 2 साल के पहले नीचे का बच्चे लोग को मारने के लिए कोशिश करता है। तो वहां से भी यीशु मसीह बचकर बाहर आ गया है। बाहर आने के बाद वो सेवकाई करने के समय कई बार उसको पहाड़ से नीचे गिराने के लिए कोशिश करता है। कोशिश कर लास्ट में कैसे भी करके यीशु मसीह क्रूस में मर गया। मरने के बाद वो जी उठना नहीं चाहिए, कैसे भी करके उसको रोक देने का कोशिश करता है। क्योंकि शैतान का मानना, शैतान का विचार यीशु मसीह क्रूस में मरना नहीं चाहिए। यीशु मसीह बोलता है तेरा जो वैभव नहीं तो तेरा जो मुकुट को नीचे उतार कर रख दो, मुझे प्रणाम करो, मैं तुमको सारे चीज को दे देता हूं। लेकिन क्या हुआ है आखिर में करके देखेंगे तो प्रकाशित वाक्य में 12वां अध्याय में 10वां वचन 9 और 10 में पढ़ेंगे तो एक इंटरेस्टिंग बात होगी। यहां पर पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य में 12वां अध्याय में 9 और 10 को पढ़ेंगे तो तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप, वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना श्राप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, सारे संसार की भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। उसके दूत भी उसके साथ गिरा दिया गया। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, मैंने स्वर्ग से बड़ा शब्दों को सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। यहाँ पर जो प्रकटीकरण में जो अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है, यही बातों को शैतान इधर बताता है। मत्ती का 4 में 9 में बताता है तू मुझे प्रणाम कर, वो सारे चीज को मैं तुझे दे दूं। मैं जो बोल रहा हूं आप लोग समझेंगे लगता है।
मुझे प्रणाम करो, मैं ये सारे चीजों को मैं को दे दूंगा। सारे चीज क्या बोले हाथ तो क्या है? बोले हाथ तो उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार। यहाँ पर क्या बताता है करके बोला तो 8वां वचन में बताता है, संसार के सारे राज्य और वैभव मैं तुझे दे देता। यहाँ पर यही बात उनका हाथ में परमेश्वर स्वर्ग देता है। कब दिया है? शैतान जब गिरा दिया गया, तो वही बातों को शैतान बोलता है, मुझे नमस्कार कर मैं दे देता हूं, मुझे नमस्कार कर मैं दे देता हूं। तो परमेश्वर इस समय उनको बताता है। तो क्या बोलता है मत्ती का 4 में हम 10वां वचन को देखेगा तो, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तो प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल तो प्रभु और अपने परमेश्वर की प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, केवल उसी की उपासना कर। एक किधर है, किधर लिखा है करके देखेंगे तो व्यवस्था वर्ण में 6वां अध्याय में 13वां वचन में ये बात लिख के रखा। व्यवस्था वर्ण में 6वां अध्याय में 13वां वचन में, ठीक है। तो ये तीनों परीक्षा को जब जीता है तो वहां पर क्या हो रहा है? स्वर्गदूत लोग आकर यीशु मसीह का सेवा करता है। यीशु मसीह का 3 परीक्षा, एक शारीरिक प्रकार का परीक्षा, दूसरा है क्या है? उनके जो इमोशनल बातों को हर्ट करने का, दुख पहुंचाने के लिए जैसे एक परीक्षा है। तीसरा क्या है? उन्होंने आया हुआ मकसद, उस संसार में आने का मकसद ही यही शैतान को गिराने का है, उसका सारा अधिकार को अपने हाथों में उठाने का। शैतान बोलता है वो मकसद को मैं देता हूं, तो इतना तकलीफ उठाने का क्या जरूरत, मुझे प्रणाम कर, मुझे प्रणाम कर। तो यही बातों को पहले यूहन्ना में 2 अध्याय में 16 वचन क्या बताता मालूम है? पहले यूहन्ना में 2 अध्याय में 16वां वचन, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। ठीक है, शरीर की अभिलाषा पहले परीक्षा क्या है? बुक। दूसरा आंखों के अभिलाषा, उनका आंखों के सामने ये बात को अभी भी है, ऐसे हमारे बेड लोग को ऊपर से गिराया है, उन लोग पेड़ फड़कर बच्चे लोग भी मरा है, वो लोग भी मरा है। ये बहुत बड़े दुख का आंखों के अभिलाषा। और तीसरा है जीविका की घमंड। एक व्यक्ति को 3 तरीका एक स्टेज आता है। कोई भी इंसान इस संसार में रहने वाला लोग, पहले उनका कोच क्या रहेगा मन में? पहले उनका कोच क्या रहेगा मन में? मेरा अभी का क्या है, अब क्या जरूरत है वो पूरा होना चाहिए, उनका लक्ष्य रहेगा। वो पूरा होने के बाद एक व्यक्ति दूसरा लक्ष्य किधर जाता मालूम है? मेरा एक कंफर्ट जोन। मैं वापस बताता हूं, पहले अभी हमारा सामने रहने वाला सारे तकलीफ दूर होना चाहिए। वो दूर होगा तो तुरंत वो दूसरा कदम किस में जाएगा? एक कंफर्ट जोन आना चाहिए, यानी मैं रहने के लिए एक अच्छा घर रहना चाहिए, मुझे एक अच्छा नौकरी रहना चाहिए, मुझे जो जो चाहिए ये सब कंफर्ट जोन। अब कंफर्ट जोन बढ़ेगा तो एक तृप्त भरा हुआ जीवन चाहिए, मुझे है नहीं करके कुछ नहीं चाहिए। ये होने के बाद तीसरा कदम उसने किस में जाता मालूम है? अपने नाम का घमंड। मैं कौन है, अपने घमंड में वो लोग आगे बढ़ता है। वापस मैं बताता हूं, पहले एक संसार में लोगों को 3 कदम है, हर किसी लोग इस 3 कदम में आगे बढ़ता है। पहले अपना पेट भरना चाहिए भाई, बाकी सब बात में। दूसरा उनके लिए कंफर्ट जोन, मैं अच्छी तरह से रहना चाहिए मेरा। तीसरा अपने नाम, मेरा नाम के लिए, मैं अपना बड़ापन के लिए वो लोग कुछ भी करें। यही बात यहां पर दिखाई देते हैं। हर किसी के जीवन में ऐसा 3 प्रकार की परीक्षा होता है।
यही बातों को यीशु मसीह भी सामना किया। यीशु मसीह का जो शारीरिक जरूरत था पूरा हुआ क्या, नहीं हुआ? बोले हाथ, जब शैतान को जीता तो कौन आकर उसका सेवा किया? स्वर्गदूत लोग आकर। वो पूरा हुआ है, पूरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। यीशु मसीह ये तीनों परीक्षा को जीतकर आगे बढ़ा है। आज सुना हुआ आप लोग भी ये बातों को मन में रख लीजिएगा। हमारे सामने भी ऐसे 3 तरीका का परीक्षा आता है। शारीरिक का अभिलाषा, आंखों के अभिलाषा, जीविका का घमंड। ये तीनों को जब हम पार करेंगे, प्रभु हमें आशीष करेगा। प्रार्थना करके खत्म करेंगे।